नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बिहार एक्सप्रेस की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पटना में बीजेपी मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को लगाई फटकार। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही की स्थगित। मामले पर राजनेताओं ने दी अलग अलग प्रतिक्रिया। बिहार विधान परिषद के लिए 12 विधान पार्षदों का चयन। बिहार के राज्यपाल ने जारी किया अधिसूचना। जेडीयू में विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल। बिहार विधानसभा बजट सत्र का 18वां दिन आज हंगामे के साथ हुई बजट सत्र की शुरुआत। आरजेडी ने विधायकों ने बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर किया प्रदर्शन। और शेखपुरा में सदर अस्पताल में हंगामा। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों के बीच हंगामा। वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर धरने पर बैठे हैं डॉक्टर। बिहार विधानसभा ने आज अपने इतिहास को सबसे काला दिन इतिहास का देखा है। जिस सदन में विधानसभा अध्यक्ष सबसे ऊपर होता है, उसका पद सबसे ऊपर होता है, वही अध्यक्ष आज शर्मसार हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी के मंत्री ने बीच सदन विधानसभा अध्यक्ष को फटकार लगा, जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और सदन छोड़कर चले गए। बिहार विधानसभा ने आज तक ऐसा दिन नहीं देखा होगा। इस घटना के बाद राजनेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दृश्य था और लोकतांत्रिक परंपरा के लिए ये बहुत ही एक आज अच्छा दिन नहीं है। मैं बहुत ज्यादा विशेषण का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो जिम्मेदारी के पद पे लोग बैठे हैं, उनको अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों का, मर्यादा का, आसन की मर्यादा का निश्चित रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि ये बात पक्ष विपक्ष की नहीं होती है। अक्सर ये होता है कि आप किन मूल्यों को लेकर, किन आधार पे आप इस सदन में बैठे हुए हैं, किन के लिए बैठे हैं, तो बहुत बुरा था। विशेष शब्दों का या कम शब्दों का प्रयोग जनरली होता रहता है, तो उसी क्रम में बोलचाल बोलने के क्रम में बहुत सारी बातें होती रहती हैं आपस में। लेकिन मंत्री के द्वारा अध्यक्ष पर ये पहली घटना है बिहार विधानसभा के इतिहास में। रजनी वर्मा जी, ये आप कहीं से सही मानती हैं? यहाँ ना बोलिए। देखिए, ऐसा है, मुझे बोलने दीजिए। तो कुछ शब्दों का चयन सदन में और कुछ ही शब्दों का चयन की आवश्यकता होती है और जरूरी होता है। तो मान लीजिए किन्होंने कुछ शब्दों का सोचा कुछ होगा, जुबान से कुछ और यदि निकल गई है तो नहीं था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, जो जांच चल रही है, इससे क्यों होंगे, जो सॉरी बोलना होगा। विवाद चल रही है। लगातार और विपक्ष जो है वो सदन लगातार हमला हो रहा है। अरे तो विपक्ष का काम है सत्ता हल्ला। सत्ता पक्ष इस तरह से बयान विपक्ष जो लोग हैं वो ऐसे ही करते। खास करके जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनको तो के हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरकार क्या बोल रहे हैं, उसको सुनना चाहिए। और जब हम बोल रहे हैं तो बिहार के 12 करोड़ जनता भी सुन रहे हैं, और उस जगह पे अगर हम गलत बोल रहे हैं कुछ चीजें, तो बिहार के जनता भी वो चीज को देखेंगे और आगे निर्णय लेंगे। तो इसके लिए तो उनको शांति से हमको बोलने के लिए मौका देना चाहिए, और हम ही को बोलने के लिए नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष तो कहीं ना कहीं वो अपना जो उसका कर्तव्य है वो नहीं निभा पा रहे हैं। खास करके विपक्ष को सही तरीके से देखना चाहिए। और खास करके मेरे लेके मैं कोई जेन्युइन भी बात रखना चाहता हूं, तो मतलब क्या मालूम, लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, मुझे देख के लोग भड़क जाता है, तो ये तो मुझे समझ से बाहर है। वहीं राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद के लिए 12 विधान पार्षदों का चयन हुआ है। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने के आदेश से यह अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल कोटे से जो 12 चेहरे विधान परिषद गए हैं, उनमें मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री जनक राम के साथ साथ जेडीयू में विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। और ग्राफिक्स के जरिए अब आपको नाम बताते हैं। 12 नाम: मंत्री अशोक चौधरी, जनकराम मंत्री, और इसके अलावा 12 नामों में उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी है। वहीं डॉक्टर राम वचन राय का नाम भी इसमें है। बिहार विधान परिषद के 12 विधान पार्षदों के नाम, इसमें संजय कुमार सिंह का भी नाम है,
राज्यपाल फागू चौहान की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। लल्लन कुमार सर्राफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और साथी संजय सिंह, देवेश कुमार, बिहार विधान परिषद के 12 विधान पार्षदों के जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार, राज्यपाल फागू चौहान की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है, 12 विधान पार्षदों के नाम जिसमें है, इसमें घनश्याम ठाकुर और साथ ही निवेदिता सिंह का नाम है। वहीं बिहार विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष को ही खुली चुनौती दे दी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष को कह दिया कि व्याकुल मत होइए। बस फिर क्या था, अध्यक्ष विजय सिन्हा ने मंत्री को कहा कि यह शब्द वापस लीजिए। बीजेपी के मंत्री के इतना कहते ही विधानसभा अध्यक्ष गुस्से में आ गए और अपने सदन को दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि बीजेपी विधायक विनय बिहारी के सवाल का जवाब मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में दे रहे थे। तभी ऑनलाइन जवाब को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि आपके विभाग का ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि 16 में से 14 जवाब ऑनलाइन आया हुआ है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 9 बजे हमारा कार्यालय जवाब निकाल लेता है। उस समय 11 में से मात्र 16 में से मात्र 11 जवाब आए हैं, इसलिए आप अपने विभाग में देख लीजिएगा। इसके बाद मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ठीक है, नहीं ठीक है, इसके लिए व्याकुल नहीं होना है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गुस्सा गए और कहा कि मंत्री जी, आप आसन को व्याकुल नहीं कह सकते हैं, इसे आप वापस लीजिए। इसके बाद विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। पंचायती विभाग के द्वारा नहीं आया था। उनका कहना था कि 100% ऑनलाइन आपका जवाब नहीं आया। उसी पे भड़क गए मंत्री जी कि इस तरह आप व्याकुल मत होइए उत्तर के लिए। उन्होंने कहा इस शब्द को वापस लिए, फिर भी वो आगे बढ़ते चले गए और यहां तक बढ़ गए कि कहे कि अध्यक्ष का काम इस तरह चलाने का नहीं होता, आप भी सीखिए इस काम को किस तरह चलता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। हमको लगता है कि बहुत अशोभनीय है और विधानसभा के अध्यक्ष का एक मर्यादा है, उसको गिराने का प्रयास किया गया। कौन थे मंत्री? सम्राट चौधरी पंचायती विभाग के मंत्री हैं। देखिए, जिस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो बोला गया माननीय मंत्री को कि भाई आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आपके द्वारा जो किया गया है वो सही नहीं है, आप उसको वापस लीजिए, तो उन्होंने वापस नहीं लिया। इसी पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। कौन थे मंत्री और आखिर क्या कहा उन्होंने? पंचायती राज मंत्री थे बिहार सरकार के, उनके द्वारा कुछ अपशब्द बोला गया जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा सदन को स्थगित कर दिया गया। रूप में देख रहे हैं नहीं, ये सही नहीं है। मंत्रियों को जवाब देना चाहिए। जो जनहित का मुद्दा है, माननीय सदस्य के द्वारा जो सवाल उठाया जाता है उस पर जवाब देना चाहिए। तेजस्वी पहले कहते आ रहे हैं कि पद को मतलब कि जो अध्यक्ष है उनके बार बार उन पे एक तरीके से रोक लगाई जाती है, ऐसा ये क्यों हो रहा है? ये सही नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में इस सब शब्दों का कोई स्थान नहीं है। तो दूसरी तरफ एमएलसी मनोने को लेकर हम पार्टी ने सवाल उठाए हैं। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बिना सहयोगियों से पूछे फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में इस फैसले से भारी आक्रोश है। मांझी जी पर सबकी नजर है, जल्द ही कोई बड़ा फैसला होगा। देखिए, बिहार विधान परिषद के लिए जो 12 सदस्यों का मनोनयन हुआ है वह निसंदेह एनडीए के रायशुमारी से नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कैबिनेट के माध्यम से हम लोगों ने जरूर अधिकृत कर दिया था, लेकिन कम से कम सहयोगी दलों से बातचीत कर लेना चाहिए था। करने क्या जा रहे हैं? ना ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की गई, ना ही वीआईपी के नेताओं से बातचीत करी गई, और आपने थोप दिया सरकार के ऊपर में कि भाई ये 12 लोग ही एमएलसी बनेंगे। देखिए, इसको लेकर के हमारी पूरी पार्टी नाराज है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और भारी आक्रोश है। अब हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमें अब एक कड़ा डिसीजन लेना होगा। यह कहीं से ठीक नहीं है। अगर हम गठबंधन में शामिल हैं तो हमसे आपको बातचीत करना चाहिए था, बिना बातचीत के आपने थोप दिया। वहीं राज्यपाल द्वारा जारी एमएलसी मनोनयन की सूची में अपना नाम
या किसी कायस्थ जाति के नेता का नाम नहीं होने पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के 6 सदस्यों के मनोनयन को मैं मानता हूं कि ये मनोनयन अन्यायपूर्ण है। इसके साथ ही सीएम द्वारा मनोनयन का अधिकार है, लेकिन इस सूची से मैं आहत हूं। उन्होंने कहा कि जेडीयू के प्रति निष्ठा, पार्टी का पक्ष मजबूती से रखना हो, पार्टी का सर कभी झुकने नहीं दिया। ऐसे में मुझ जैसे नेता को नजरअंदाज किया जाना कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस फैसले से कायस्थों के लिए जेडीयू में क्या कुछ बचा है? लगातार मिन्नतें, कोशिशें एक समाज को हाशिए पर धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से पहुंचा दिया गया। नीतीश कुमार जी से अपेक्षा इसलिए ज्यादा है कि वो समावेशी विकास, इंक्लूसिव तौर पर वो सबों को लेकर के चलने के पक्षधर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जो भी निर्णय हुए हो, चाहे वो विधान परिषद का फैसला हो, राज्यसभा का फैसला हो, लोकसभा, विधानसभा की टिकटों का सवाल हो, जिस जाति ने कभी इस देश की अगुवाई की, इस राज्य की अगुवाई की, विश्व को गौरवान्वित होने का अवसर दिया, आज उसको लेकर ये जो नजरिया है, ये कहीं न कहीं हैरत अंगेज है। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी चाहेगी मैं पार्टी का काम करता रहूंगा, लेकिन मुझे दुख है और गहरा दुख है। मैं इसे कहीं न कहीं मानता हूं कि ये अन्यायपूर्ण तरीके से ये मनोनयन हुए हैं। क्या आप सीएम से मिलेंगे? आप अपने विरोध, चाहे अपनी बात को रखेंगे? कुछ संभावना ऐसी बन रही है कि अगर मुख्यमंत्री जी मिलना चाहेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा मिलने के लिए। हमारे नेता हैं, अपनी वेदना, अपनी पीड़ा मैं उनके सामने रखूंगा। लेकिन ये फैसला तो पार्टी के नेतृत्व को करना है कि हम लोगों की बात सुनने के लिए वक्त है कि नहीं। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। बिहार सरकार के पर्यटन सचिव संतोष कुमार मल्ल बुधवार को नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने राजगीर अनुमंडल के अंतर्राष्ट्रीय रज्जू मार्ग स्थित 8 सीटर रोपवे का जायजा लिया। इस दौरान कंपनी के द्वारा निर्माण की जा रही सभी तथ्यों की बारीकी से जांच पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उद्घाटन का अभी समय सीमा निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही पर्यटक 8 सीटर रोपवे का आनंद उठा पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कार्य शेष है, जिसे जल्द ही पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान पैनल रूम, टिकट घर, स्टोर रूम का निरीक्षण किया। बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जल्द ही ये आम लोगों के लिए सौगात के रूप में दे दिया जाएगा। पर्यटन सचिव ने 8 सीटर रोपवे का ट्रायल भी किया है। अभी हमने इसका निरीक्षण किया है। ये जो राइट्स के द्वारा काम किया जा रहा है, राइट्स और CRSPL नाम की कंपनी के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है, तो इसमें जो कुछ तकनीकी रूप से विशिष्टताएं हैं और जो हमारे सभी यात्रीगण होंगे इसमें जाने वाले, उनकी सुरक्षा के लिए जो कुछ आवश्यक बिंदु हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए स्टेट कमेटी के श्री राजीव कुमार जी इंजीनियर साहब भी आए हुए हैं, तो इन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं। उधर मधेपुरा जिले के कार्यपालक सहायक बीते 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कार्यपालक सहायकों की हड़ताल के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। कार्यपालक सहायक निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आंदोलनकारी कार्यपालक सहायकों ने कहा
कि सरकार की हर विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने में हमारी भूमिका अहम है, लेकिन सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिसको लेकर के हम लोग राजस्थान हड़ताल पर है, जिसमें मुख्य रूप से 30वीं बैठक में जो हम लोगों के प्रतिकूल निर्णय लिया गया है उसको रद्द करना महिला कर्मियों के लिए विशेष है। कार्यपालक सहायकों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में बुधवार को डीएम से गुहार लगाने पहुंचे छात्रों ने बताया कि 19 और 20 मार्च को कटिहार में आयोजित आर्मी की दौड़ में शामिल होना है, लेकिन जाति, आवासीय और आय सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से सभी छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी इनायत खान को ज्ञापन सौंपने आए छात्र ने बताया कि कटिहार में आर्मी की दौड़ परेड ली जा रही है, जिसमें इन सभी को शामिल होना है, लेकिन सर्टिफिकेट के बगैर ये अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। युवाओं का कहना था कि एक तो देश में बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है, ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन सभी का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं ने हड़ताल के कारण वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की और जल्द से जल्द प्रमाण पत्र देने की मांग भी की है। छात्र पिछले एक सप्ताह से लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए परेशान हो रहे हैं। उधर शेखपुरा सदर अस्पताल में हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी और मरीज के परिजनों के बीच आज जमकर भिड़ंत हो गई। हंगामे का कारण मरीज के परिजनों ने कहा कि जरूरी परिस्थिति में सदर अस्पताल इलाज कराने के लिए लेकर आए थे, लेकिन कोई भी कर्मचारी इलाज नहीं करने की बात कहता दिखा। इसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया, जबकि स्वास्थ्य कर्मी अपने वेतन बकाये की मांग को लेकर के समर्थन में हड़ताल पर बैठे होने के कारण इलाज नहीं किए जाने की बात कह रहे थे। इलाज नहीं करने की बात पर दोनों के बीच में नोकझोंक हो गई और अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी की हड़ताल का असर पूरे सदर अस्पताल पर पड़ा है, जहां मरीज इलाज के लिए घंटों ओपीडी के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का हवाला देकर डॉक्टर भी नदारद हैं। जाके मैं बोल दिया हूँ कि हड़ताल देखिए आपको अलॉटमेंट आ गया है, एक आध दिन में खाता भी पैसा चला जाएगा। सदर अस्पताल का सब अलॉटमेंट है। मैंने कहा क्या बोले कि आज रहने दीजिए और ठीक कराइए, लेकिन काम में बाधा मत डालिए। चिकित्सक भी नहीं है ड्यूटी पर। हाँ, तुमको बोल देते हैं कि आउटडोर इमरजेंसी में है डॉक्टर, वही ड्यूटी सब काम करेंगे, आउटडोर भी करेंगे। अभी जिनका ड्यूटी देख लेते हैं किनका ड्यूटी, उनको बोलेंगे इमरजेंसी वही करेंगे। ओपीडी भी खाली है, कोई चिकित्सक नहीं है। हाँ, तो उनको ओपीडी का काम इमरजेंसी में होगा। किशनगंज जिले के कटहलवाड़ी गांव के पास कुछ दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना, जिसमें एक ही परिवार के 3 लड़कियों की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में पीड़ित परिजनों ने सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि किशनगंज में हुए सिलेंडर ब्लास्ट केस में मृतक के परिजनों को मुआवजा मिला, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। सूचना मिलते ही ठाकुरगंज थाना प्रशासन मौके पर पहुंचकर समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम खोला है। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल के राजगीर में कंचन सेवा आश्रम दीप वित्त पोषित वाटर फॉर पीपल्स के तत्वाधान में जल संरक्षण के ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा, एसडीएम राजगीर, बीडीओ राजगीर, उद्यान विकास अधिकारी और कंचन सेवा आश्रम के डायरेक्टर विजय कुमार ने जल संरक्षण के ऊपर कहा है। वहीं इस कार्यशाला में राजगीर ब्लॉक के पंचायत जनप्रतिनिधि और विद्यालय के शिक्षकों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान लोगों को बताया गया कि किस तरह से जल को सिंचित कर भूजल समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही इसके अंतर्गत प्रखंड की मेयर पंचायत के मेयर स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू किया गया है, जिससे लोगों को रूबरू किया गया। बता दें कि राजगीर में अगले 2 महीनों में 10 हार्वेस्टिंग पॉइंट को बनाया जाएगा।
कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के रोशना ओपी के सोना मोड़ चौक के पास 11 मार्च को हुई लूटकांड का कटिहार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कटिहार पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मवेशी कारोबारी से 2,40,000 और बाइक लूट की गई थी। साथ ही लूट के दौरान मवेशी व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया गया। वहीं इस मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान के क्रम से लूट की रकम के साथ 32,700 रुपए, एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि घायल मवेशी व्यापारी और गिरफ्तार अपराधी दोनों मित्र थे, साथ ही व्यापार करते थे। आरोपी रफीक 5 लाख रुपए का देनदार बन गया था। साजिश कर पहले अपने घर अपने पार्टनर को रोका रखा और बाकी अपराधियों को इकट्ठा कर घटना को अंजाम दिया गया। रोशना थाना अंतर्गत 11 मार्च को एक मवेशी व्यापारी से रात्रि लगभग 9:15 बजे गोली मारकर मोटरसाइकिल और 2,40,000 रुपया नगद लूट लिया गया था। इस कांड में प्रोबेशनर डीएसपी विपिन कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अनुसंधान कराया जा रहा था, जिस क्रम में इस घटना में शामिल 2 साथी अपराधकर्मी जो पूर्व के कांडों में भी लूट के कांडों में भी आरोपित रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और कांड का उद्भेदन किया गया है तथा कांड में लूटे गए राशि में से 32,700 रुपया बरामद की गई है। उनके पास से एक देसी पिस्तौल और 3 गोली भी बरामद की गई है। अन्य सामानों की रिकवरी के लिए और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के भतखोरा बाजार में बीती रात अपराधियों का तांडव देखने को मिला। बता दें कि बीती रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक निजी चिकित्सक के क्लिनिक पर फायरिंग की गई, जिसके विरोध में आज स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर सहरसा पूर्णिया मुख्य मार्ग NH 107 को घंटे जाम कर आगजनी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि आए दिन क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसे रोकने में मुरलीगंज पुलिस नाकाम है। स्थानीय लोगों की मांग है कि भतखोरा बाजार में फिर से पुलिस चौकी की स्थापना की जाए और बाजार में गश्ती के लिए कमांडो दस्ते को यहां तैनात किया जाए। बेगूसराय बरौनी में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। बता दें कि ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक महिला गिर गई, जिससे वो ट्रेन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना बरौनी रेल थाना क्षेत्र के बरौनी प्लेटफॉर्म की है। पीड़ित महिला की पहचान सिमरिया पछियारी टोल निवासी सुमित्रा देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सुमित्रा देवी अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन पर चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बरौनी रेल थाने की पुलिस ने महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने पटना PMCH के लिए रेफर कर दिया। औरंगाबाद में खुशी का आलम देखने को मिल रहा है। भारतीय कबड्डी टीम में शामिल औरंगाबाद के 7 युवाओं ने नेपाल के पोखरा में 11 से 14 मार्च तक चलने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में जीत हासिल की और फिर नेपाल की धरती पर भारत का तिरंगा लहराते हुए खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता नेपाल, भूटान और भारत के बीच में खेली गई थी। आज सभी खिलाड़ी औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं, जहां उन्हें डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एसोसिएशन बिहार के सचिव और भारतीय कबड्डी के कोच मनीष कुमार सिंह ने फूल माला और मिठाई खिलाकर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। महसूस तो बहुत ही अच्छी हो रही है और बहुत खुशी की बात है कि एक ही साथ 7 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीमों में औरंगाबाद जिला का खिलाड़ियों का हुआ था और औरंगाबाद जिला वासियों को बहुत खुशी की बात है कि आज औरंगाबाद जिला के खिलाड़ी ने न कि पूरी बिहार, पूरी भारत, हिंदुस्तान और तिरंगा को आन बान शान वहां नेपाल में जाकर के लहराकर वहां भारतीय खिताबों को जीत कर आए हैं। शेखपुरा में कलेक्टर ऑफिस के मंथन सभागार में बैंकर समिति की बैठक की गई, जिसमें डीडीसी सत्येंद्र कुमार सिंह, LDM सुभाष कुमार भगत सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
वहीं इस बैठक में जिले के कई बैंकों के बैंक प्रबंधक और बैंक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर जोर दिया गया। साथ ही रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देश दिए गए। इस दौरान काम में लापरवाही करने वाले कई बैंक प्रतिनिधियों को फटकार भी लगाई गई। मौके पर जानकारी देते हुए एसडीएम सुभाष कुमार भगत ने बताया कि बैंकों के काम में तेजी लाने और सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से करने के लिए निर्देश दिए गए। वैशाली जिले के महनार बालक उच्च विद्यालय में जीविका के द्वारा रोजगार और मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन महनार के एसडीओ मनोज प्रियदर्शी ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान रोजगार प्राप्ति के लिए मेले में आए युवाओं को संबोधित करते हुए एसडीओ मनोज प्रियदर्शी ने कहा कि इस जीविका द्वारा आयोजित इस रोजगार मेले से युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर इसे मिला है, जहां उनके योग्यता के अनुसार युवा और युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत ऐसे लोगों की नौकरी भी चली गई, ऐसे लोगों को इस रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार मिल पाएगा। पटना में बढ़ते अपराध के सामने पुलिस ने भी हथियार डाल दिए हैं। ऐसे में हर दिन बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पटना पुलिस असफल साबित हो रही है। आपको बता दें कि मामला नौबतपुर क्षेत्र के अजवा गांव का है, जहां चोरों ने विजय यादव नामक व्यक्ति को गोलियों से भून डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। चोर मार दिया। कैसे उनको चोर मारा है बोलिए? हल्ला हुआ तो खेता खेली में। कब की घटना है? कब की घटना है? कब की घटना है? 12:30 बजे रात में। किनके यहाँ चोर घुसा था? विजय लाल बहादुर यादव। चोरी के लिए कितना चोरी हुआ होगा? आपको वो बता सकते हैं कितना चोरी हुआ। जो जिनका मौत हुआ है वो आपके कौन है रिश्ते में? बड़ भाई। उनका लड़का भी कितना है? लड़का 2 गो और बच्चे 2 गो बच्चे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।